सीड्स के जरिए हमें बनना है सेहत का सितारा। खुद की सेहत और अपने परिवार की किसी भी सदस्य की सेहत, इसको आप अपना प्रोजेक्ट मान लीजिए कि मुझे अपने परिवार के किसी इंसान की सेहत को एकदम ठीक करना है, स्पेशली वो लोग जिनकी सेहत थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। तो ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए 3 महीने के लिए कि हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे ही। ये रिजल्ट आपके पास आ गया ना, तो होम मीटिंग्स में ये टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए, सबसे पहले सेहत के साथ में आपका रिजल्ट, कोई आपको आगे बढ़ने से, लगातार ग्रोथ करने से रोक ही नहीं सकेगा। आप इतने सॉलिड सेहत के सितारे, सेहत के सिपाही बन जाएंगे। तो हम बनेंगे सेहत के सितारे, बदलेंगे स्वास्थ्य के नजारे, पर सबसे पहले उसके लिए खुद की सेहत। तो अपना या स्वयं के परिवार के किसी सदस्य की सेहत को ठीक करना है और रिपोर्ट द्वारा रिजल्ट दिखाना है, क्योंकि एविडेंस तो रिपोर्ट में ही आएगा, सिर्फ कहने से नहीं आएगा। तो रिपोर्ट जरूर करनी है, लैब टेस्ट जरूर हमें करवाना है। सेहत के सितारों का जश्न, जैसा टीसी सर ने वादा किया है, पूरे भारत में हम सम्मान समारोह का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ये टीसी सर का वादा है जो मैं उनकी तरफ से दोहरा रही हूँ। अनीमिया, 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा अगर आपका हिमोग्लोबिन बढ़ गया, जो आप पहले दिन और 90 डेज, 90 दिन की रिपोर्ट से बता पाएंगे, तो आप इस सेहत के सितारे की चैलेंज में आप शामिल हो जाएंगे। आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य का बढ़ गया तो अनीमिया के सामान्य पैरामीटर्स क्या हैं, आप ये नोट कर लें। बहुत कंफ्यूजन है कि 12 सोचना है कि 14 सोचना है, क्या करना है। महिलाओं के लिए 12 ग्राम पर डीएल से कम अनीमिया की श्रेणी में आता है। तो 12 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए हेमोग्लोबिन। पुरुषों के लिए 14 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए। 14 ग्राम से कम को अनीमिया की श्रेणी में माना जाता है। ये डब्ल्यूएचओ के आंकड़े हैं। आते हैं डायबिटीज। डायबिटीज में हम फास्टिंग शुगर और पीपी नहीं देखेंगे। HbA1c की रिपोर्ट जरूरी हो। तो आपको 3 महीने में HbA1c में 1% या उससे ज्यादा की कमी लानी है, और ये पॉसिबल है अगर आप सीड्स का पालन करें तो इसलिए पहले दिन और 90 दिन की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, सीड्स के पालन से ये कम होना फॉर श्योर है, मेरी गारंटी है। मैंने अपना खुद का कम किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये पॉसिबल है। डायबिटीज के सामान्य पैरामीटर जो हैं वो HbA1c पर बात करते हैं। HbA1c अगर आपका 4 से 5.79 के बीच में है, तो आप, जो 7% के बीच में है, तो आप सामान्य ब्लड शुगर है। पर हम क्योंकि आरसीएम के लोग हैं, टीसी सर कहते हैं आरसीएम के लोगों का थोड़ा और बेटर होना चाहिए, तो आप इसे 5.5 मानकर चलें। हम लोगों के लिए 5.5 से नीचे होगा तो बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज 5.75 तक भी आप सामान्य ब्लड शुगर की श्रेणी में आएंगे। प्री डायबिटीज की श्रेणी है 5.7 से 6.5, और डायबिटीज की श्रेणी आ जाती है 6.5 से ज्यादा। तो जिसका 6.5 से ज्यादा है, जैसे आप समझिए 7 है, 1% भी अगर 6 पर भी आ गया, नॉर्मल में नहीं आया मगर 6 पर भी आ गया, तो भी आप इस चैलेंज में, सेहत के सितारे चैलेंज में आप शामिल रहेंगे। सो टेस्ट का नाम आप नोट कर लें, HbA1c। हाँ, अगर मेरा ऑलरेडी 5.7 ही है तो क्या 4.7 होना चाहिए? नहीं। अगर आपका ऑलरेडी 5.7 है और आपने 3 महीने तक 5.7 पर मेंटेन कर लिया, या 5.5 तक आप ले आए, तो आप इस चैलेंज में शामिल हो जाएंगे। सो कम भी नहीं होना चाहिए, इसका याद, ये ध्यान रखें। कम ब्लड शुगर का लेवल भी सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए ऐसा न करें कि 5 से भी कम करने की मतलब जबरदस्त कोशिश कर ले, वैसा ना करें। आपकी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। मोटापा, 3 महीने में 5 किलो या उससे कम वजन कम होना चाहिए, और इसमें आपको बॉडी स्कैनर की रीडिंग लेनी होगी। उसका आप फोटो ले लें, पहले दिन का और 90 दिन का।
आप सबके पास बॉडी स्कैनर्स हैं ही, नहीं है तो प्लीज अपनी टीम में एक बार पूछ लें। लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टीम में एक बार बात करें। और ये जितने लीडर्स इस प्रोजेक्ट को ले लेंगे कि मैं अपनी टीम में इतने लोगों की मदद करूंगा, हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा सेहत के सितारे बनने का रिजल्ट दिखा पाएंगे। तो ये बॉडी स्कैनर पर आपको करना होगा, इसमें लैब में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ये सामान्य पैरामीटर्स हैं। दो तरीके हैं आप अपने मोटापे को मेजर कर सकते हैं, वजन के जरिए और कमर के घेरे के जरिए। तो वजन मैंने महिलाओं की हाइट के हिसाब से वजन का रेंज दिया है, और इसी तरह से कमर के घेरे का भी रेंज दिया है। इस रेंज के बीच में अगर आप हैं तो आप सही स्थिति में हैं, वजन की सही स्थिति में हैं। महिलाओं के लिए ये मैंने इंडियन फिगर्स के हिसाब से दिया है, क्योंकि हमारे इंडिया में महिलाओं, हमारा फिजिक ऐसा है, हमारी ज्योग्राफी इस तरह की है कि हमारी महिलाओं में फैट का थोड़ा सा एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में। तो मैंने ये इंडियन महिलाओं के हिसाब से आपको ये मैं चार्ट दे रही हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो चार्ट आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा, जिसमें आप को बहुत कंफ्यूजन होगा कि इतना कम कैसे करना पॉसिबल है। हमारी बॉडी कर नहीं सकती, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह की है। गर्म प्रदेश है हमारा, बहुत ठंडा प्रदेश नहीं है। और जिस तरह का हमारा खान पान, हमारा जेनेटिकल मेक है, उसमें हम इतना ही कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ स्थिति रहेगी। तो आप प्लीज गूगल पर ढूंढने की बजाय इस चार्ट का उपयोग करें। मैंने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बनाया है। आते हैं हम पुरुषों के लिए क्या सामान्य पैरामीटर्स हैं। हाइट के हिसाब से मैंने 5 फीट से शुरू करके 6 फीट तक की हाइट को कंसिडर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एवरेज हाइट पुरुषों की 5 फीट से 6 फीट के बीच में होती है। आप देखेंगे हर 1 इंच पर मैंने आपको वजन की रेंज और कमर के घेरे की रेंज दी है। तो आप, और महिलाओं में भी मैंने, आप देखिए, 4 फीट 9 इंच से शुरू किया है और 5 फीट 9 इंच तक की मैंने हाइट ली है। हर 1 इंच के गैप पर मैंने आपको वजन और कमर के घेरे का रेंज दिया है। ये पुरुषों के लिए है, इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ये आपके लिए एक पैरामीटर बन जाएगा। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल। 3 महीने में 20% एलडीएल अगर कम हो, ये लैब की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो बेस्ट है। टीसी सर का ये मानना है 70 से कम एलडीएल, आरसीएम के लोगों का तो डेफिनेटली 70 से कम कोशिश होनी चाहिए कि हम 70 से कम रखें, ताकि हम खराब कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी लिमिट में, कम वाली लिमिट में हम रख पाए। तो आप देख सकते हैं खराब खराब कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली लैब रिपोर्ट आपको बोलेगी 100 से कम भी ठीक है, लेकिन 70 से कम हो तो बेहतर है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स आपके 150 से कम होना चाहिए। अब आते हैं हाइपोथायरॉइड। 5 महीने में 20% की कमी आपके उसमें आनी चाहिए। पहले दिन और 90 दिन की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाइपोथायरॉइड के सामान्य पैरामीटर्स वैसे आपकी रिपोर्ट में भी लिखे रहेंगे। हर रिपोर्ट में साइड में रेफरेंस वैल्यूज लिखी होती हैं, हर लैब की रिपोर्ट में। यहाँ पर मैंने आपको दे दी है रेफरेंस वैल्यूज, आप इसके हिसाब से बता सकते हैं। हाइपरथायरॉइड है कि हाइपोथायरॉइड है, दोनों अलग अलग तरह के हैं। हाइपर मतलब जिसमें हमारा थायराइड ज्यादा सक्रिय होता है, वजन कम होता है। हाइपोथायरॉइड जिसमें थायराइड कम सक्रिय होता है और वजन हमारा बढ़ता है। तो इन दोनों की वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। फैटी लिवर, लैब की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 3 महीने में आपके फैटी लिवर में सुधार आना चाहिए। ये 6 और 7 और 8 पैरामीटर्स आंखें और बाल। आंखों का तो टेस्ट आप करवा लें। आंखों का टेस्ट जो चश्मा बनाने वाली जो शॉप्स होती हैं वो भी करती हैं, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और वो जो पुराना तरीका था ना, ऐसे ग्लास डालते थे, लखन सर आपको याद होगा। अ, अभी भी छोटे शहरों में तो उसी तरह से होता है, बड़े शहरों में आजकल कंप्यूटराइज टेस्टिंग शुरू कर दी है जो बहुत सही नहीं आती है। तो वो जो पुराना तरीका है लेंस डाल डाल के देखने का, दिख रहा है कि नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी डाला उसमें भी डाला, पहले चश्मे ऐसे ही बनते थे, तो वैसे ही आप टेस्ट करवाएं। और वो टेस्ट सबसे सही तरीका है मेजर करने का। उसके बाद आप सीड्स का उपयोग करें और उसके बाद आप 90 दिनों बाद फिर से टेस्ट करवाएं। अगर फर्क आएगा तो डेफिनेटली आप
इस चैलेंज में, सेहत के सितारे चैलेंज में आप शामिल होंगे। बाल तो ऑफ कोर्स आपको खुद भी पता चलेगा गिर कितने रहे। फोटो आप आज खींच के रख लें और कुछ दिनों बाद की, 30 दिन 90 दिन बाद की फोटो भी आप खींच करके दिखाएं, तो फोटो के जरिए जैसे वजन की फोटो से पता चलेगा, वैसे ही बाल की भी फोटो से पता चलेगा कि आपके बाल बेहतर हुए कि नहीं, और आपकी फीलिंग से भी पता चलेगा कि बेहतर आप महसूस कर रहे हैं या नहीं। तो 3 महीने में वो रिजल्ट भी आप दिखा सकते हैं। मजे की बात यह है, सबसे पहले सेहत में पूरा सीड्स का प्लान बालों के लिए भी दिया है, डाइट प्लान तक दिया है, सुबह से लेकर रात तक खाना क्या है ताकि आपके बाल अच्छे रहें। आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं बता सकता है। तो ये आपके लिए एक ऐसी बाइबल, ऐसी गीता, ऐसी किताब बन सकती है, ऐसी गाइड, कि आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बेहतर सलाह लोगों को देना शुरू कर पाएंगे अगर आपने अपनी एक भी स्वास्थ्य की स्थिति को सही कर लिया। ये मैं आपको लगातार बता रही हूँ, ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए। दोनों, सेहत का जश्न भी और सबसे पहले सेहत भी, इसलिए नहीं कि ये मैंने लिखी है, इसलिए कि ये बहुत सारे शोध के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो काम करता है सिर्फ वही लिखा गया है। मैं भी इनको रेफरेंस की तरह यूज करती हूँ, ये भूल करके कि ये मेरी लिखी हुई। तो ये आप प्लीज, दोनों आपके पास रहेंगी तो आप, मैं ये कह सकती हूँ आपका कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं, कोई आपसे कंपटीशन में आगे कहीं आ ही नहीं सकता, न सेवा में, न स्वास्थ्य में, न संस्कार में, न बिजनेस की ग्रोथ में, न आपकी पर्सनल। इसके साथ साथ प्रोडक्ट सुझाव बुकलेट है जिसमें आरसीएम के सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस में काम आ सकते हैं उसकी लिस्ट दी हुई है। तो पूरे बिजनेस के ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, किसी भी एक ब्रांड की बात अब करेंगे ही नहीं। हमारे को भी यूनाइट होकर के एक आरसीएम संगठन की तरह ही काम करने की जरूरत है। और ये सबसे पहले सेहत और प्रोडक्ट सुझाव बुकलेट हमें उस तरफ अग्रसर कर रही है। आप देख सकते हैं इतने सारे लोगोस, ये पूरा आरसीएम का संगठन इन प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। टेस्ट की सूची, आप एक बार फटाफट ये टेस्ट की सूची नोट कर लें जो जो आपको सेहत के सितारे के लिए लैब में टेस्ट करवाने होंगे। सबसे पहले हेमोग्लोबिन टेस्ट। आपको लोग बोलेंगे पूरा ब्लड काउंट करवा लीजिए, आप पूरा ब्लड काउंट ना करवाना चाहें, जिसको सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, आप उन्हें मना कर सकते हैं कि हमें कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ हेमोग्लोबिन टेस्ट कर दीजिए। सो हेमोग्लोबिन का टेस्ट, ब्लड शुगर में HbA1c का टेस्ट पक्का करवाना है आपको। फास्टिंग और पीपी तो वो करते ही हैं, आपको स्पेशली बोलना है HbA1c का भी टेस्ट आपको करना है। तीसरा टेस्ट लिपिड प्रोफाइल आप करवा लें। लिपिड प्रोफाइल में क्या होगा, LDL, HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपको वो टेस्ट करके रिपोर्ट देंगे। अगर को आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही है तो साल में एक बार ही करवाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर नहीं ठीक है, आप उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप 3 महीने में दोबारा इसको रिपीट करवा लें। लिवर फंक्शन टेस्ट जो आपकी फैटी लिवर बिलिरुबिन लेवल को बताएगा। थायराइड प्रोफाइल आप करवा लें। और छठा टेस्ट आंखों का टेस्ट करवा लें। इससे ज्यादा टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज में मत पड़िएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लैब में जो टेस्ट करवाने हैं वो इतने ही हैं। पहला हेमोग्लोबिन, दूसरा ब्लड शुगर, तीसरा लिपिड प्रोफाइल, चौथा लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको LFT बोलते हैं, और पांचवा थायराइड प्रोफाइल। बस आप लैब में जाएंगे, हो सकता है आपको टेस्ट की लिस्ट दे दें, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये 5 टेस्ट ही करवाने। हाँ, आपकी इच्छा हो कि अपने जानकारी के लिए, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर जानने के लिए आप और टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसका डिसीजन आप वहां पर सोच समझ कर लें। और आंखों का टेस्ट, ये 6 टेस्ट आपको करवाने हैं। आंखों का टेस्ट लैब में नहीं होगा, लैब में 5 टेस्ट और आंखों का टेस्ट यहाँ पर, और वजन आपको बॉडी स्कैनर पर लेना है। ये टेस्ट की सूची आप आज ही रजिस्टर करेंगे, और अगर आप लोगों में से
जितने लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिया है, रिपोर्ट्स आपके पास हैं, आप हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करें। आपको हम फोन करके सीट्स की जानकारी देंगे, डिस्कस करेंगे आपकी आज की लाइफस्टाइल क्या है, उसमें क्या बदलाव आप कर सकते हैं जिससे 90 दिन बाद आपका टेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छा आए, बेहतर आए। तो इसके लिए आप इस पर गूगल फॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं रक्षा से भी रिक्वेस्ट करूंगी, इसका लिंक अभी चैट में डाल देंगे, आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप दोबारा भी आकर के, जैसे आपने सोचा आज रजिस्टर कर लूं पर आज मैंने टेस्ट नहीं करवाया, तो रिपोर्ट आप दोबारा भी आकर के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी एक बार टेस्ट करवा के रिपोर्ट के साथ ही रजिस्टर करें तो बेहतर होगा। आपका भी वर्कलोड कम होगा और हमारा भी कम होगा, वरना आपको टीम फोन करके बोलेगी अब आप जो है टेस्ट करवाएं। तो आप बेहतर है टेस्ट करवा करके ही इस पर आप रजिस्टर करें, इस लिंक पर। स्टार्ट तो हो चुका है ये चैलेंज, 1 महीना ऑलमोस्ट होने आया है। 15 नवंबर से शुरू किया था हमने, 31 दिसंबर तक का समय इसके लिए शुरुआत करने के लिए हमारे पास है। अभी भी 15 दिन है और बहुत अच्छा वक्त है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बहुत लोग लेते हैं मगर तोड़ते भी बहुत जल्दी हैं। हमको रेजोल्यूशन तो लेना ही है मगर तोड़ना नहीं, हमको पूरा